मैं आत्मा हूं, इस निर्णय का क्या अर्थ है? कि जब ज्ञेय कृत अशुद्धि होती नहीं है तो अब ज्ञान भयाक्रांत नहीं होता। ऐसा ज्ञेय क्यों झलक गया, वैसा क्यों झलक गया, ये क्यों हो गए परिणाम, वो परिणाम क्यों हो गए। कितना बड़ा शासन है ये, कि बाहर में ऐसे सप्त व्यसनी को देखकर भी आचार्य भगवान कह रहे हैं तुम सिद्धों के समान हो। क्या बोला? बाहर में सप्त व्यसन और अंदर में सिद्ध समान। तो कोई अच्छा ही बुरा नहीं दिखाई दे रहा, किसी के ऊपर क्रोध ही नहीं आ रहा, मान खड़ा नहीं हो रहा। समझ में आ रही है? तत्व निर्णय मतलब, अभी जरा सी किसी की बात चल जाए, पता है उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया, बताओ, इतने बड़े आदमी, ये कोई अच्छी बात है? क्या देख रहे? और फिर कह रहे हम अंतर्मुखी। कैसा देख रहे? अच्छा, उसको उसको सिद्ध समान देखने से फायदा उसका होएगा, अपना फायदा। अब ये बात पकड़ में नहीं आ रही है। अगर हम बहू को सिद्ध समान देखेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अरे तुम बहू को बहू देखोगे तो तुम्हारा नुकसान होएगा। समझ में आ रही है बात? जीवराज देखेंगे तो हमारा फायदा। उपयोग को तद्रूप होकर लगाए, ये बात इसलिए की है इतनी डिटेल में, कि उपयोग जो तत्व विचार में उपयोग को तद्रूप होकर लगाए तो क्या होता है, उससे समय समय परिणाम निर्मल होते चले जाते हैं। परिणाम निर्मल होते जाते मतलब, परिणाम निर्मल होते जाते मतलब राग आदि घटते जाते हैं। क्या बोला? परिणाम निर्मल होते हैं मतलब राग घटता जाता है, अनंत अनुबंधी जाति मिटती है, अप्रत्याख्यान मिटती है, ऐसे 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 लगाना। सम्यक दर्शन से पूर्व होने की चर्चा चल रही है ना, तो वो मिथ्या तो अनंतानुबंधी ढीला पड़ रहा है, उसको कहना है परिणाम निर्मल होते जाते। कब निर्मल होते जाते हैं? और देखो ये भी पर सापेक्ष कह रहे हैं ज्ञेय आकार। शाम की क्लास के अनुसार बात करें तो वस्तु स्वरूप से, तो वो ज्ञान का आकार तो अपनी ही डिजाइन है, वो तो ज्ञेयों से नहीं आई। और वो डिजाइन बनते हुए भी ज्ञान तो ज्ञान ही रहता है। जब ज्ञान ज्ञान रहता है तो ज्ञायक, जब ज्ञान में ही कुछ नहीं होता तो ज्ञायक महामहिम। ज्ञान ही खराब नहीं होता, पाप परिणाम को जानने से ज्ञान खराब नहीं होता। कर्ता पने की बात तो दूर चली गई। ज्ञान खराब कब होता है? कहलाता है। कब कहलाता है खराब? जब अपने को पापी जानता है, उस पाप से अभेद करके जानता है, तो वो खराब कहलाता है। शुभ भाव से ज्ञान अच्छा नहीं होता, वीतरागता से ज्ञान अच्छा नहीं होता। उससे भिन्न जानता है तो वीतरागता उत्पन्न होती है, तो अच्छा कहलाता है। ज्ञान तो सदा ही ज्ञान है। जब ज्ञान ही ऐसा है तो ज्ञायक तो महामहिम है। तो परिणति एकदम निर्भर है। अब ऐसा परिणाम करो, जल्दी करो, सम्यक दर्शन करो, मिथ्या दर्शन हटाओ, ये बात पूरी खत्म हो गई। उसका नाम है तत्व निर्णय। क्या बोला? राग हटाओ, वीतरागता लाओ। जब मेरे में कुछ हो ही नहीं रहा राग से वीतरागता से, किसको हटाएं किसको लाएं? भले ही वो हटती हो, वो उनका काम है, अपने क्रमबद्ध में अपने स्वकाल में अपने से होती हैं, वो पर्यायों का काम है, मेरा काम नहीं। इसका नाम है तत्व निर्णय। समझ में आ रही है बात? तत्व निर्णय किसका नाम है? अब बहुत दिन हो गए, गुलिस्तान तो बड़ा ही नहीं, हम इतना पढ़ रहे लिख रहे, तुम कुछ नहीं पढ़ रहे लिख रहे। इनको इतना गुस्सा क्यों आता है, इतने पढ़ते लिखते हैं तो भी इन्हें गुस्सा क्यों आता है? तो तुम नहीं पढ़ रहे लिख रहे। समझ में आई बात? तत्व निर्णय का भाव वासन हो रहा है। कर्तृत्व भोक्तृत्व तो कहीं दूर, ज्ञातापने में भी टेंशन नहीं। और शुभ अशुभ पर्याय या वीतराग पर्याय को हटाओ, मिलाओ, जल्दी लाओ, देर में लाओ, उसकी कोई चिंता नहीं। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। उससे क्या हो रहे हैं? परिणाम निर्मल होते जाते हैं। निर्मल होना मतलब मोह गल रहा है, कषाय टूट रही है, इसका नाम होता है परिणाम निर्मल। ज्ञान तो पहले से ही निर्मल है। ज्ञान तो सदा ही निर्मल होता है। स्वरूप नहीं जानने के कारण अज्ञान कहा जाता है वो निर्मल ही। ख्याल में आई बात? धूल लगा दर्पण भी झलकाता ही है। मोह को झलका, धूल को झलकाता है।
किसको झलका रहा है? मोह को। तो झलकाने का काम तो वो अभी भी कर ही रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसा।